हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूज ऑफ नो आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है उसी की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और हम समझेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन किस किस जगह पे नहीं होता है ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी कन्फ्यूजनल चैप्टर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन इस वीडियो में हम उन तमाम कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और बड़े आसानी से जो है हम इस वीडियो में समझेंगे कि आर्टिकल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जगह हैं, ऐसे कौन कौन से हालात में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल नाउन, मैन, वोमेन, काइंड यदि जाति भर का बोध कराए, यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं यदि जाति भर का बोध कराएं तो इसमें कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। याद रखिए, क्या है? मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्लूरल नाउन, मैन, वोमेन, मैनकाइंड, यानी ये जितने भी हैं अगर ये पूरे के पूरे जाति का बोध कराते हैं तो फिर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, अगर गोल्ड से विश्व भर की सोने की बात अगर होगी तो क्या होगा? इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना द लगेगा, ना ए लगेगा, ना इन लगेगा। ओके, तो गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो ये भाई पूरे जाति का बोध करा रहा है, यानी संसार में जितने सोने हैं वो कीमती धातु है। ठीक है ना। वाटर गिव अस लाइफ, वाटर आपका क्या है? बोलिए, मटेरियल नाउन है, तो वाटर हमें जीवन प्रदान करती है, जीवन देता है। तो ये जो है पूरे पानी की बात हो रही है, विश्व भर में जितना भी पानी है उन सारे पानी की बात हो रही है, इसलिए जो है इसमें क्या है? कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लव आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव इज ब्लाइंड, तो इसमें ना द लगेगा ना ए लगेगा, ए तो लग ही नहीं सकता है, द का गुंजाइश होता है लेकिन द भी यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि लव क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव इज ब्लाइंड, तो किसी भी प्रकार का प्यार जो होता है क्या होता है? अंधा ही होता है। गर्ल्स आर शाई, तो देखिए लड़कियाँ प्लूरल नाउन है, गर्ल्स शर्मीली होती हैं। ये देखिए किसी खास लड़की की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर लड़की की बात नहीं हो रही है, यानी इस वर्ड से जो है विश्व भर की लड़कियां का बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए गर्ल्स आर शाई में द नहीं लगेगा, यानी किसी भी प्रकार का आर्टिकल लगेगा ही नहीं। मैन इज मॉर्टल, यानी इंसान जो है मरणशील होता है, इंसान मरता है। तो भाई पूरे इंसान की बात हो रही है, पूरे आदमी की बात हो रही है ना, तो आदमी मरता है। इसमें ये जो वर्ड है मैन, जो वर्ड है ये क्या है? पूरे जाति का बोध करा रहा है, इस वजह से इसमें क्या लगेगा? कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ डिजीज, गेम, स्पोर्ट्स, डे, मंथ, सीजन, फेस्टिवल, कंट्री, स्टेट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोचिंग, टाउन, सिटी, मोहल्ला, लैंग्वेज, सब्जेक्ट। इन सब के साथ नो आर्टिकल लगता है, यानी कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। सेंटेंस में केवल कोई बीमारी का नाम अगर आए, सिंपल सा अगर कोई बीमारी का नाम लिखा है तो फिर उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ना ए होगा, ना द होगा, ना एन होगा। गेम का नाम आ जाए, यानी इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए, किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ हो तो क्या होगा कि उसके पीछे जो है ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पता होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। द कैंसर नहीं आप लिख सकते हैं, यानी इसको अगर सेंटेंस में द कैंसर कहीं पे अगर दिख जाए तो आप उसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, यानी द कैंसर नहीं होगा, द क्रिकेट नहीं होगा, द समर नहीं होगा, द ऑन द मंडे, द जुलाई, द अमेरिका, द इंडिया, द पाकिस्तान, ये किसी भी देश मोहल्ला के नाम के पीछे
द का इस्तेमाल नहीं होता है। बाय के बाद नो आर्टिकल होगा जब बाय के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, यानी बाय सेंटेंस में बाय है, बाय के बाद कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। कब, किस कंडीशन में, जब उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए तब। जैसे बाय द ट्रेन नहीं होगा, केवल बाय ट्रेन होगा। बाय अ ट्रेन भी नहीं हो सकता है जब नो आर्टिकल कह दिया गया, इसका मतलब तीनों में से कोई नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। बाय के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बाय द बस नहीं हो सकता है, बाय द एरोप्लेन नहीं होगा, लेकिन इन ए ट्रेन होगा। देखिए ये इन है ना कि बाय है, तो बाय के बाद जो है हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इन के बाद, अगर इन के बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो इन के बाद ए एन का प्रयोग होगा उस सूरत में जब वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है क्लोज ट्रांसपोर्ट होगा, यानी ओपन नहीं होगा। क्लोज ट्रांसपोर्ट का मतलब बस क्या है, क्लोज्ड है, एक चारों तरफ से ढका हुआ है, बंद है। ट्रेन क्या है, बंद है। एरोप्लेन क्या है, बंद है, ठीक है ना। तो इनके बाद जो है कोई भी क्लोज्ड अगर ट्रांसपोर्ट आएगा तो उसमें हम ए एन लगाएंगे इन के बाद, लेकिन बाय के बाद किसी भी सूरत में नहीं लगेगा, चाहे वो ओपन ट्रांसपोर्ट हो और चाहे वो क्लोज ट्रांसपोर्ट हो। तो इसलिए देखिए इन के बाद इन ए ट्रेन आप लिख सकते हैं, जो इन ट्रेन नहीं होगा, फिर इन ए बाइक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन के बाद आपको ए एन लगाना है कब, जब वो ट्रांसपोर्ट जो होगा क्लोज ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रेन आपका क्या है, क्लोज ट्रांसपोर्ट है, तो इन ए ट्रेन होगा, ना कि इन ट्रेन होगा। उसी तरह इन ए बाइक नहीं होगा, क्यों, इन के बाद ए एन लगाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो क्लोज ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो बाइक आपका क्लोज ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, वो तो ओपन है, वो तो चारों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। उसी का नोट में लिखा हुआ है कि इन के बाद ए एन का प्रयोग होगा जब वह क्लोज ट्रांसपोर्ट होगा तब। बाय के बाद ध्यान रखना है, बाय के बाद कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा तो उसमें ए एन या द कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इन के बाद लगेगा कब, जब क्लोज ट्रांसपोर्ट होगा तब, ठीक। नेक्स्ट है, द का इस्तेमाल होता है किसी भी डिजीज़ से पहले जब उस डिजीज़ के आगे डिजीज़ लिखा हो, यानी कोई भी बीमारी का नाम, जैसे कैंसर लिखा है लेकिन कैंसर के आगे डिजीज़ भी लगा हो, कैंसर डिजीज़, ठीक है, तब जाके द लगेगा। कोई भी सीज़न का नाम है और उस सीज़न के नाम के आगे सीज़न ऑफ लगा हो, कोई भी गेम का नाम हो, गेम के आगे मैच लगा हो, कोई भी भाषा का नाम हो, भाषा के आगे लैंग्वेज भी हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ऑफ हो या सब्जेक्ट हो, सीज़न है, सीज़न के बाद कोई भी सीज़न का नेम हो और उसके बाद सीज़न लगा हो, कोई भी फूड हो और फूड के आगे जो है पार्टी लगा हो, तब जो है द का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार टाइम, टाइम के पहले भी द का इस्तेमाल होगा, किस सूरत में, जब टाइम एडमायर इन डूरिंग के साथ आएगा तब, ठीक है। यानी कोई भी समय हो और उससे पहले या उसके साथ एडमायर इन या डूरिंग हो, तब जाके जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर डाइड ऑफ द कैंसर डिजीज़, तो देखिए मेरे पिताजी मर गए, कैंसर से पहले द आया। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी बीमारी के पीछे द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसमें केवल कैंसर था, ठीक है ना। इसमें है कि कैंसर तो है, ये बीमारी तो है, लेकिन इसके आगे डिजीज़ भी लगा, ठीक है ना। तो वही है कि कोई भी डिजीज़ हो और डिजीज़ के आगे डिजीज़ लिखा हो, कोई भी डिजीज़ का नेम हो और उसके आगे डिजीज़ लिखा हो, तब जाके हम द का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें आर्टिकल होता है। लेकिन ये सेंटेंस इस प्रकार रहता कि माई फादर डाइड ऑफ द कैंसर केवल लिखा रहता, तो ये वाक्य आपका क्या होता, गलत होता। यानी माई फादर डाइड ऑफ कैंसर होगा, यानी इसमें द नहीं लगेगा। इसीलिए इससे पहले जो जस्ट रूल बताया गया है कि द कैंसर केवल अकेले नहीं हो सकता है, इस कैंसर के साथ यानी कोई भी बीमारी के साथ डिजीज़ वर्ड आ जाएगा, तब जाके हम द का इस्तेमाल करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही टुक द डिनर पार्टी, ठीक है। तो देखिए डिनर आ गया, डिनर के साथ पार्टी आ गया, तो ये सही है।
तब इसके साथ जो है द लगेगा, क्योंकि डिनर आया, कोई भी भोजन, डिनर आ गया ना, भोजन का नाम आ गया। और डिनर किसको कहते हैं? रात के भोजन को डिनर कहते हैं, इसलिए ये फूड आ गया। तो कोई भी फूड का नेम आ जाए और उसके बाद अगर पार्टी वर्ड आएगा तो द लगेगा। ही टुक डिनर सही होगा, लेकिन ही टुक द डिनर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए ही टुक डिनर, कोई डिनर के आगे तो द लगेगा नहीं, लेकिन तो इसलिए कोई भी आर्टिकल लगेगा नहीं डिनर के आगे, तो ही टुक डिनर नॉर्मली ये सही है सेंटेंस। लेकिन अगर यही कह दे ही टुक द डिनर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनर द तब लगेगा जब डिनर के आगे पार्टी हो, द नहीं लगेगा अगर केवल डिनर हो, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, और डिनर तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अमन प्ले क्रिकेट एवरीडे, ये समय है एवरीडे, है ना। तो अमन क्रिकेट खेलता है रोज़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि समय में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अमन प्ले क्रिकेट इन इवनिंग एवरीडे, तो देखिए इन आ गया ना। अभी हमने पढ़ा है कि समय के साथ कोई भी समय का नाम हो और समय के साथ इन आ जाए, एडमायर आ जाए, डूरिंग आ जाए, तो हम उसमें द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये वाक्य क्या होगा? गलत होगा। और अमन प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एवरीडे, क्या होगा? अमन प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एवरीडे, यहाँ द लगेगा। क्यों? क्योंकि ये समय जो है, ये जो टाइम है, ये टाइम से पहले इन आ गया है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे डूरिंग रहता, डूरिंग इवनिंग या एडमायर, तो कोई भी एडमायर और समय आ जाए, डूरिंग प्लस समय आ जाए, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। उसी प्रकार जितना भी है, कोई अगर गेम का नाम आए और उसके बाद जो है मैच लगा हो, तब हम द लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाट के साथ, वाट, ये जो वर्ड है वाट के साथ टाइप लगा हो, काइंड लगा हो, शॉर्ट लगा हो और उसके साथ ऑफ आ जाए, तो इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्या समझे आप? वाट के साथ टाइप वर्ड लगा हो, काइंड लगा हो, शॉर्ट आए, और उसके बाद जैसे वाट टाइप ऑफ अगर लिखा हो, वाट काइंड ऑफ लिखा हो, वाट शॉर्ट ऑफ लिखा हो, तो उसके बाद कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वाट टाइप ऑफ, इसके बाद देखिए ए आ गया, वाट टाइप ऑफ अ बॉय इज़ ही, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वाट टाइप ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे एरर है, वाट टाइप ऑफ बॉय इज़ ही सही होगा। ठीक है ना। वाट काइंड, देखिए काइंड आ गया, वाट के साथ काइंड आ गया, उसके बाद ऑफ आ गया, तो अ हाउस इज़ दिस तो होगा ही नहीं, कोई आर्टिकल तो आएगा ही नहीं इसके बाद। वाट काइंड ऑफ हाउस इज़ दिस करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टाइप, द काइंड, द सॉर्ट, द पोस्ट, द रैंक प्लस ऑफ आ जाए, तो उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। देखिए द पहले है, यानी टाइप के साथ काइंड आ जाए, शॉर्ट आ जाए, या पोस्ट आ जाए, या रैंक आ जाए, या तो द लगा हुआ है, यानी द टाइप, द काइंड, द शॉर्ट, द पोस्ट रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद ऑफ आ जाए और तो उसके बाद जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में द पोस्ट आ गया और उसके बाद ऑफ आ गया, तो द पोस्ट प्लस ऑफ आ गया, तो इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस है द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज प्रेज वर्थी। तो देखिए द पोस्ट ऑफ द, ये आर्टिकल आ गया, इस वजह से ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि द पोस्ट, द काइंड, द शॉर्ट और उसके बाद अगर ऑफ आ जाए तो कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। ये वाक्य कैसे शुद्ध होगा? द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज प्रेज वर्थी। ठीक है ना। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द काइंड ऑफ द लायन इज 4 टाइप्स। तो द काइंड आ गया, उसके बाद ऑफ आ गया, तो उसके बाद द का प्रयोग नहीं होगा। द काइंड ऑफ लायन इज 4 टाइप्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ फूड और टाइम, यानी कोई भी भोजन का नाम आ जाए या समय का नाम आ जाए,
तो हम जो है उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई टेक डिनर, तो देखिए डिनर है, इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी भोजन का नाम आ जाए, कोई भी समय का नाम आ जाए तो उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई केम एट आफ्टरनून, बिल्कुल सही है, ये क्या है, समय का नाम है आफ्टरनून। आई टेक द डिनर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डिनर से पहले आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि अभी है कि कोई भी भोजन हो, कोई भी समय हो, उससे पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। आई टेक डिनर होगा सिंपली, समझ में आ गया ये। मदर फादर फैमिली मेंबर हो तब नो आर्टिकल लगेगा, यानी मदर फादर, ये जो वर्ड है मदर और फादर, अगर ये फैमिली मेंबर के सेंस में है तब तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर यही मदर फादर होल सेंस में होगा तो क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे मदर इज़ कमिंग, तो इसमें अ मदर इज़ कमिंग नहीं कहेंगे, द मदर इज़ कमिंग नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है, सिंपल रहेगा मदर इज़ कमिंग, क्योंकि मदर वर्ड से पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। कब, जब वह फैमिली मेंबर के सेंस में इस्तेमाल होगा तब। द फादर इज़ गोइंग टू पटना गलत हो जाएगा, फादर इज़ गोइंग टू पटना सही होगा, समझ में आ गया। अब मदर और फादर से होल कास्ट का बोध हो तब आर्टिकल लगेगा, यानी इन्हीं वर्ड से अगर पूरे जाति का बोध हो, विश्व भर के पिताजी का बोध हो, विश्व भर के माताजी का बोध हो, तब जाके आर्टिकल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मदर इज़ काइंड, माँ दयालु होती है, तो देखिए ये गड़बड़ हो जाएगा, माँ दयालु होती है, इट मीन्स द होल मदर ऑफ द वर्ल्ड दयालु होती है ना, क्या होती है, पूरे दुनिया की जो माँ है वो सब ना दयालु होती है। तो इस वर्ड से जो है पूरे जाति का ना बोध हो रहा है, पूरे विश्व भर की माँ का ना बोध हो रहा है, इसलिए द मदर इज़ काइंड होगा, मदर इज़ काइंड नहीं होगा। कितना बारीक अंतर है, ये ध्यान रखना है। मदर वर्ड और फादर वर्ड से पहले आर्टिकल लगेगा कब, जब वह केवल फैमिली मेंबर के रूप में इस्तेमाल होगा तब, और अगर पूरे होल कास्ट का बोध कराएगा तो आर्टिकल लगेगा। फादर इज जेनरस फॉर हिज चाइल्ड, ठीक है, पिताजी अपने बच्चे के प्रति उदार होते हैं, जेनरस का मतलब उदार होना होता है, तो केवल एक ही पिताजी तो होते नहीं हैं, इसका मतलब विश्व भर के पिताजी ना उदार होते हैं। तो जब इस सेंटेंस में विश्व भर का सेंस आ रहा है, पूरे जाति का सेंस आ रहा है, द फादर इज जेनरस फॉर हिज चाइल्ड होगा, क्या होगा, द फादर इज जेनरस फॉर हिज चाइल्ड, करेक्ट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे देश और राज्य के नाम हैं जिनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, वह कौन कौन से राज्य हैं, वह कौन कौन से देश हैं, उसी को अब हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो केवल यही कुछ राज्य और देश हैं जिनके पहले द का प्रयोग होता है, और इनके अलावा हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रूल में ही था या सेकेंड रूल में, कि किसी भी कंट्री, किसी भी जगह, किसी भी शहर के नाम के पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन से जो स्टेट हैं या कंट्री हैं जिनके पहले द का प्रयोग होता है। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये अगर सेंटेंस में है तो इससे पहले द लिखा होना चाहिए, यानी यूके के पहले द का प्रयोग होगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे पहले द का प्रयोग होगा। इसी तरह द यूएसएसआर, इससे पहले जो है द का प्रयोग होगा। अंडमान्स के साथ द का प्रयोग होगा, नीदरलैंड के साथ द का प्रयोग होगा। वेस्ट इंडीज़ कंट्री नेम है, द का प्रयोग होगा। द सूडान, सूडान से पहले द का प्रयोग होगा। सोवियत यूनियन, इससे पहले द का प्रयोग होगा। और द पंजाब, यानी ये राज्य है, ये हमारे देश में आता है। तो ये ही केवल एक राज्य है, जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी राज्यों को छोड़कर केवल एक पंजाब राज्य ऐसा है जिसमें द का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई भी स्टेट आ जाए, कोई भी कंट्री आ जाए, तो उसके कोई भी सिटी आ जाए, कोई भी शहर आ जाए, कोई भी टाउन आ जाए, उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। केवल इतना आप याद रखेंगे, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, अंडमान्स, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज़, सूडान, सोवियत यूनियन और पंजाब, इन सब के साथ जो है द का प्रयोग होता है,
अन्यथा इनके अलावा द का प्रयोग नहीं होता है। किसके पहले? किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी टाउन से पहले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख हासिल किए, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।